हेलो गाइस। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। हाजिर हूं क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2008, 14 एंड 15 के लिए। साथियों, आज का जो कंपैरिजन के लिए क्लॉज में सेलेक्ट कर रहा हूं वो है 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू और 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू एंड 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट। इस पर चर्चा करूंगा और कंपैरिजन करूंगा। साथ ही जो पिछले वाले वीडियो में हमने क्लॉज सेलेक्ट किए थे जिन पर हमने चर्चा की थी वो थे 5.5.2 एंड 5.5.3। तो देर न करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि इस स्लाइड के माध्यम से आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूं, आईएसओ 9001 2008 पहला कॉलम, 2014 सेकंड कॉलम और 2015 थर्ड कॉलम। इसके लिए साथियों, पहला जो क्लॉज हमने सेलेक्ट किया है 5.6 वो है मैनेजमेंट रिव्यू 2008 के लिए। इसका सब क्लॉज है 5.6.1 जनरल। ये जनरल क्लॉज जो वो कहता है उसके अकॉर्डिंग 2008 में जो कहता था मैनेजमेंट रिव्यू में आता है कि रिव्यू एट डिफाइंड इंटरवल्स टू इंश्योर कंटिन्यूड suitability, educacy and effectiveness of quality management system। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिव्यू सेल इंक्लूड असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट एंड नीड फॉर चेंजेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ रिव्यू। कहने का पर्पज ये है कि 5.6 2008 के अकॉर्डिंगली प्रबंधन समीक्षा है, यानी जिसको हम मैनेजमेंट रिव्यू कहते हैं। इसका सब क्लॉज है 5.6.1 सामान्य, जो कहता है क्वालिटी मैनेजमेंट की निरंतर उपयोगिता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अंतराल पर समीक्षा करना, यानी उसका एक रिव्यू करना है। निर्धारित समय आपको तैयार करना है, आपको शेड्यूल बनाना है। और समीक्षा में क्वालिटी मैनेजमेंट और गुणवत्ता नीति, जो आपकी क्वालिटी पॉलिसी है और उद्देश्य यानी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स जो है में सुधार के अवसरों और बदलाव की आवश्यकता का आकलन शामिल होगा जब आप मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे उस समय। और समीक्षा के रिकॉर्ड का रख रखाव, और जब रिव्यू करेंगे तो उसका रिकॉर्ड भी तैयार करना है। तो ये कहता था 2008 में आईएसओ 9001 का स्टैंडर्ड क्लॉज नंबर 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू के लिए। लेकिन 2014 और 15 की यदि हम बात करें तो इनमें ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। 14 में कोई स्पेशली इसमें नहीं था, लेकिन 9.3 यानी 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू बदल करके हुआ 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू 2015 के लिए। तो 2015 का जो स्टैंडर्ड है वो कहता है क्लॉज एज पर क्लॉज नंबर 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू, उसमें जनरल पॉइंट है, जनरल क्लॉज है 9.3.1 जो कि कहता है टॉप मैनेजमेंट सेल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम at planned intervals to ensure its continuing 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 suitability, educacy, effectiveness, and alignment with the strategic direction of the organization। कहने का पर्पज ये है कि एज पर द आईएसओ स्टैंडर्ड 2015 के क्लॉज नंबर 9.3 में मैनेजमेंट रिव्यू कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की निरंतर उपयोगिता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अंतराल पर रिव्यू करना है, समीक्षा करनी है, एक प्लान्ड इंटरवल पर। और दूसरा पॉइंट है इसका कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो हम रिव्यू करेंगे, जो समीक्षा करेंगे, और वो
गुणवत्ता नीति और उद्देश्यों में सुधार के अवसरों और बदलाव की आवश्यकता का आकलन शामिल होगा। यानी हमने जो उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और गुणवत्ता नीति के उद्देश्यों और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के जो अवसर हैं उनमें जो बदलाव की आवश्यकता है वो भी चीज हम शामिल कर लेंगे। और जो समीक्षा है रिकॉर्ड बना करके रखेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइड से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि 2008 और 15 में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्लॉज चेंज किया गया है और ऑलमोस्ट बिल्कुल सही एक दूसरे से मैच खा रहे हैं। जो क्वालिटी रिव्यू है उसका क्लॉज 5.6 एज पर 2008 और इसमें क्लॉज चेंज हो गया है 9.3 है, लगभग डिटेल्स एक जैसे हैं। अगली स्लाइड की बात करें तो 2008 में 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू में जो जर्नल है, 5 जनरल पॉइंट है, जनरल क्लॉज है, उस जनरल क्लॉज में क्लॉज नंबर 5.61 को जनरल बनाया है। जो चीज हमने पिछली स्लाइड में बनाई है बताई है लगभग वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। 2008 में रिव्यू एट डिफाइंड इंटरवल टू इंश्योर continued suitability, advocacy, and effectiveness of क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित अंतराल पर समीक्षा करें, वही चीज इसमें दी है। और review shall include assessment of opportunity for improvement and needed for changing in quality management system and quality policy and objectives। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम समस्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, रिव्यू करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी उद्देश्यों ऑब्जेक्टिव में सुधार के अवसरों और बदलाव की आवश्यकता का आकलन भी शामिल होगा और इसका रिकॉर्ड बनाएंगे। यानी जो पिछली स्लाइड में था वही चीज इसमें भी है। और इधर क्लॉज नंबर 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स आए हैं। इसमें इनपुट्स क्या होंगे, जो आपने रिव्यू किया क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो वो इनपुट्स आपको या तो पिछली वाली मीटिंग जो की थी आपने, जो रिव्यू किया था उससे क्या हुआ, उसमें क्या सुधार हुआ, वो सब चीजें डिटेल्स इसमें दी हैं। द मैनेजमेंट रिव्यू शैल बी प्लान एंड कैरीड आउट टेकन इनटू कंसीडर। उसमें क्या कंसीडर करेंगे, जो हम इनपुट लेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि प्रबंधन समीक्षा की योजना निम्नलिखित को ध्यान में रखकर बनाई और क्रियान्वित की जाएगी। वो पॉइंट्स क्या है, द स्टेटस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, यानी पिछली मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की कार्यों की स्थिति का हम आकलन लेकर के आएंगे उस मीटिंग में कि हमने पहले क्या किया था और अब क्या किया, दोनों में क्या क्या कंप्लीशन हुआ, हमने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए, कौन से छोड़ दिए। नंबर बी है चेंजेस इन external and internal issue that are relevant to the quality management system। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रासंगिक बाहरी और आंतरिक मुद्दों में कोई परिवर्तन यदि है तो बताएंगे, नहीं है तो बताएंगे। उन मुद्दों को भी हम क्वालिटी इनपुट्स में यानी मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स में शामिल करेंगे। और सी पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रेंड इन, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रदर्शन और प्रभावशीलता पर जानकारी भी देंगे इसी मीटिंग में, जिनमें निम्नलिखित रुझान शामिल हैं। अब वो रुझान को मैं अगली वाली स्लाइड में दिखाऊंगा, यानी अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ साथियों, आपकी बात मेरी जो मैंने कहनी चाहिए समझ गए होंगे। और अगला जो वीडियो हम चर्चा करेंगे उस वीडियो में हम क्लॉज नंबर 5.6 एंड 9.3.3 पर चर्चा आगे करेंगे। तो बने रहिए एन के क्वालिटी चैनल के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दीजिएगा। हमारे वर्क में इम्प्रूवमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं अपनी जानकारी आप तक पहुंचाने की जो हमें आता है
उसका वीडियो बना करके आपसे आईएसओ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो आप जरूर अपने साथियों और विशेष तौर से जो आईएसओ से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उन लोगों से तो स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे को प्रमोट करें, मेरा हौसला अफजाई करें, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के माध्यम से। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्ते बॉस।